नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो है ये होने वाली है फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, आपकी एक 10th क्लास में बुक होती है फर्स्ट फ्लाइट, और उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है आपका अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो वहाँ से हमारा ये एमसीक्यूएस लिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जितने भी एमसीक्यूएस है ना, इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, अगर आपने चैप्टर की समरी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहीं से रिलेटेड मिलेंगे। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो देखो आपको ना बहुत आसान होगा, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगी, ठीक है भाई। वीडियो में बने रहेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, नहीं वीडियो में बने रहेंगे तो भाई फिर चीज़ें अधूरी मिलती हैं, सीखने को कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, आपके साथ ही मैं भी एमपी ग्रेड जो पीजीटी का पेपर 1 है, वर्ग 1 का पेपर है, उसकी तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मेरे पास जो कंटेंट है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और भाई देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ लगे तो ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट छोड़िएगा, जिससे कि ना मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में बड़ी खुशी होती है। ठीक है भाई। और देखो ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार। देखो, ठीक है, आपने चीज़ों को भले ही पढ़ के रखा है, देखो यहाँ पे ना आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनके आंसर आते हैं, बट फिर भी वीडियो में बने रहना है, क्योंकि आपको वो चीज़ें बार बार पढ़नी होती, जिससे कि आपको ना वो याद रहें। ठीक है भाई, आप सीधा कर दे वीडियो को शुरू, आ जाओ। वॉट डिड लैंचो होप फॉर। देखिए, यहाँ पे चैप्टर आपने पढ़ा है, तो लैंचो किस चीज़ की आशा करता है? अ गुड सावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर। देखो यार, इन सब चीज़ों की बात नहीं है, मोटरसाइकिल की, ट्रैक्टर की, इनके तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो चाहता है कि अ गुड सावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, उसके जो खेत में जो मक्का की फसल है, जो, ठीक है, कौन की फसल है ना, उस पर क्या हो, हल्की सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड? वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड? अब देखिए, लेंचो सेटिस्फाइड क्यों था? ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर ऑन इज इन हिज फील्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रैक्टर की बात तो। ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, गाय भैंस की भी कोई बात नहीं की गई है। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि जब वो अपने खेत में देखता है ना, वहाँ पे जो उसके कॉर्न के जो पेड़ हैं, जो कॉर्न की फसल है, उनमें क्या होता है, कॉर्न है और फ्लावर्स आए हुए हैं, मतलब कि उसका फील्ड बहुत हरा भरा है, अच्छा है, इसकी वो आशा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, डी भी नहीं हो सकता। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। वाई डिड लैंचो नीड मनी? अब देखो, लैंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी? टू बाय ट्रैक्टर, फिर से ट्रैक्टर आ गया, नहीं चाहिए भैया। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि देखो उसकी फसल ना बर्बाद हो गई थी। ठीक है, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो उसको ना अपनी फैमिली को भुखमरी से बचाना था। ठीक है, भूख से बचाना था, तो उसको ना पैसे चाहिए थे। टू बाय न्यू फोन, नहीं भैया। टू बाय बफेलो, नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक है आपका। दोस्तों, कल सुबह ना मैंने यार 2 वीडियो बनाई थी आपके लिए, आप पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड। अब यार वो दोनों पता नहीं कैसे नहीं बनी, वो बीच में स्टॉप हो गई अपना आप ही। और मैंने सुबह टाइम मैनेज किया अपना पढ़ाई का बचा करके, लेकिन सब गड़बड़ हो गया वो। फिर मैंने कहा चलो अब बनाता हूँ उस पर। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन? अब देखो, जैसे ना वो लैंचो वहाँ जाता है, उसमें अपना अपना लेटर सबमिट करने के लिए, लेटर देने के लिए जाता है, उसमें मेल बॉक्स में डालने के लिए, तो वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। ठीक है, ही थ्रू अवे द लेटर, ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन, ही गेव इट टू द अदर पोस्ट मास्टर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ना तो उसने उसको फेंका है, ठीक है, ना उसने उसको कोई लेसन सिखाया है, मतलब उसकी पढ़ाई की है, और ना उसने दूसरे पोस्ट मास्टर को दिया है। बल्कि उसने क्या किया है, यू नो वेरी वेल, तो उसने क्या किया है, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उसने पैसा इकट्ठा करने का निर्णय लिया है और लेंचो को भेजने का। ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाऊँ भाई, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन रखे हैं मैंने। और देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेट से लिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको वहाँ से मिल भी जाते होंगे, ये नहीं मिलते हैं तो नो, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, जो समरी मैंने पढ़ी है, जो चैप्टर मैंने पढ़ के रखा है। हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? देखिए, जो लेंचो ने लेटर को सेंड किया, वो भेजा, उसको कौन पढ़ता है? उसकी वाइफ पढ़ती है। वन ऑफ द फार्मर पढ़ेगा, द गोड पढ़ेगा, पोस्ट, भाई पोस्ट मास्टर पढ़ेगा यार, वाइफ नहीं पढ़ेगी, पोस्ट फार्मर नहीं, गोड नहीं, पोस्ट मास्टर पढ़ेगा, और वही उसको पैसे भेजेगा। उसने लिखा होता है कि आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 चाहिए, बट उसको 70 पेसोस मिलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? देखो बताओ कौन है। GL फ्यूएंटीज हैं, फ्यूएंटीज, देखो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या है ये। GLFUENTES, JK रावलिंग नहीं है, विलियम शेक्सपियर नहीं है, रोल्डा रोआल्ड
डाल नहीं है, देखो यहाँ पे ना GL फ्लुएंट्स हैं इसके, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा जरा बताओ मुझे भाई, जो विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 1564 में होता है, ठीक है भाई, 1564 में होता है। और ये कब होता है? 23 अप्रैल को तो होता है, ठीक है, 23 अप्रैल को होता है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो 23 अप्रैल है ना, ये मतलब किस डे के रूप में मनाया जाता है? जैसे योगा डे, ठीक है, वुमेंस डे, यूथ डे, ऐसे बताओ आप मुझे 23 अप्रैल को किस डे के रूप में बनाया जाता है। चलो मैं आपको ना यहाँ पे एक नया पॉइंट और बताता हूँ जो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया है तुरंत ही। देखो आपने ना भाई एक टर्म सुनी होगी, कैटलॉग, CATALOGUE, ठीक है भाई, एक टर्म आपने पढ़ी होगी कैटलॉग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो ये टर्म है ना कैटलॉग, CATALOGUE, पता है ये जो कैटलॉग टर्म है ना, ये 1564 में ही आती है, ठीक है। और इस टर्म को कौन देते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है, देखो जो ना आप लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं या फिर आप जो बुक्स की बड़ी बड़ी शॉप होती है वहाँ पे ना कैटलॉग होती है, वहाँ पे उन बुक्स के सभी नाम होते हैं जो आपको चाहिए, उनमें से आप सर्च करके ले सकते हैं। तो 1564 में टर्म आती है, इसको पता है टर्म को कौन देते हैं? तो मतलब इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया था, इन्वेंट किया गया था जॉर्ज विलर के द्वारा, ठीक है भाई, जॉर्ज विलर के द्वारा। देखो ना चीज़ें याद रखा करो, उससे होता क्या है ना, उनको एसोसिएट कर लिया करो। अब मैंने यहाँ पे इसको एसोसिएट कर रखा है विलियम शेक्सपियर से। इसी से पहले देखोगे ना यहाँ पे 64 है, 61 में बताओ किसका जन्म होता है? भाई फ्रांसिस बैकन का जन्म होता है यार, फ्रांसिस बैकन का जन्म। और उनका एक हमारे जो MP ग्रेड का सिलेबस है उसका एक वर्क भी प्रेस्क्राइब्ड है जिसका नाम है ऑफ ट्रूथ, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? अब इसमें क्या है आयरनी, देखते हैं। लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अ शावर, ठीक है। या फिर पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। और आगे देखते हैं, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। देखो यही है इसका आंसर, देखो ये ना आंसर नंबर C है इसमें, जो ऑप्शन नंबर C है। होता क्या है देखो इसमें ना भाई, जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं, वो लेंचो की मदद करते हैं, लेकिन लेंचो बदले में क्या करता है? लेंचो उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं, गोड ने तो मुझे 100 पैसे उसी भेजे हैं बट इन लोगों ने खा लिए हैं। और उनको वो क्या बोलता है, ठीक है, उनको वो क्रूक बोलता है। देखो वो टर्म भी आगे आने वाली है, ठीक है। उनको क्या बोलता है? अ बंच ऑफ क्रूक बोलता है, याद रखना उसको, अ बंच ऑफ क्रूक। तो आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर C ठीक होगा भाई। आगे आओ, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? अब देखो ये तुरंत आ गया है, तो देखो बंच ऑफ क्रू के भाई टाइम मतलब आगे चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? अब देखो ना, देखो जो लेंचो है उसने एनवलप ने हाथ में लिया, उसने पैसे देखे, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। मतलब उसको ये लगा ही नहीं कि यार भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं। और सीधी सी बात है यार, ऐसा होता नहीं है, अगर हम अपने बारे में सोचें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, वो बहुत दुखी था, नहीं। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, नन ऑफ द अबव। तो भाई उसका ना भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था यार, ऐसा इसलिए है, उसको पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन नंबर B ठीक है भाई यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या ठीक है? ऑप्शन नंबर B ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? उन लोगों ने कितने पैसे अरेंज किए थे भाई? 70 पैसे किए थे, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर D ठीक है, ठीक है भाई। आ जाओ यार, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करो अच्छे से मन लगा के भाई, ठीक है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? अब देखो लेंचो ने जो वहाँ पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, तो पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि उसको उसका जवाब देना है? ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्फेटिक, ही टू प्रिजर्व लिंकन्स फेथ इन गॉड, लेंचोज फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द अबव। देखो ना यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, देखो होता क्या है ना, उसका भगवान में अटूट विश्वास था, तो वो जो पोस्ट मास्टर था ना वो ये चाहता था कि उसमें भगवान का वैसा ही विश्वास बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 11 का आंसर क्या होगा? C होगा। चलो नंबर 12 पे आते हैं, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, वट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? देखो पोस्टमैन जो था ना वो एमिएबल था, ठीक है, एमिएबल था। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है भाई? फ्रेंडली होता है, ये आप सभी जानते हैं, इसका बहुत आसान सा है, वो सब जानते हैं। 13 बाबू, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? तो लेंचो ने कितने पूछे थे भाई? 100 पूछे थे यार, 100 पेसोस थे। छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, मिले कितने? 70 मिले। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, वट वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? अब देखो लेंचो की जो फैमिली थी ना उसके दिल में क्या आशा बची थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि उनको गवर्नमेंट से कुछ सहायता मिले, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, जो
किसानों का संगठन होता है, वहाँ से कुछ उनको हेल्प मिले। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प मिले। देयर वॉज नो होप लेफ्ट, कोई आशा ही नहीं बची थी। तो भाई बची थी यार, क्या थी वो? ऑप्शन नंबर सी है, हेल्प फ्रॉम गॉड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। अब देखो मतलब जो खेत है वो कैसा दिख रहा है कि जैसे वो कवर हो गया हो, जैसे साल्ट से, लोकस से, शुगर से, या फिर आइस से। तो बताओ जरा, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको बताओ। भाई यहाँ पे आइस नहीं है, देखो वैसे ना वहाँ पे आइस थी, शुगर नहीं है, लोकस्ट नहीं है। लोकस्ट का भी जिक्र हुआ है उसमें। वो कहता है कि यार इस हेल स्टॉर्म ने ना मेरे खेत को ऐसे बर्बाद कर दिया कि बहुत ज़्यादा। अगर वहाँ पे ना एक लोकस्ट, लोकस्ट क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, अगर उनका भी झुंड आता ना यहाँ पे तो वो भी ना कुछ फसल को छोड़ जाते। बट हेल स्टॉर्म से कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, साल्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। देखो लेंचो के जो फील्ड में कौन सी भाई फसल थी? तो यार सीधी सी बात है, कॉर्न की थी यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई। बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, और लेंदी होगी भी तो क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है मेरे पास में 20-30, सो आई विल ट्राई टू एड अप ऑल दीज थिंग्स इन वन वीडियो। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पोर टू कम फ्रॉम। अब देखो वो कहाँ से उम्मीद करता है कि यार यहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाए, तो ये कहाँ की बात है? तो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं वो, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर वो लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का घर था वो कहाँ था? देखो भाई बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे था। नीचे का मतलब जो पहाड़ी का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, या टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेटू, या इनर सिटी। तो भाई टॉप ऑफ अ हिल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा, ठीक है भाई। चलो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन हैं, वेट। चलो भाई, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो घर कहाँ पर था? तो भाई सभी को पता है, आपको बताओ कहाँ था, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द हिल था, टॉप ऑफ अ हिल, भाई इसका बी लगा दो, ठीक है। टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी, जब भी किया हमने थोड़ी देर पहले ही। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो भाई असावर की आवश्यकता थी, कुछ और नहीं चाहिए, बस ये था इसका आंसर, ठीक है। असावर की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउनफॉल टू कम फ्रॉम। तो देखो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली थी वो, जो बारिश की उम्मीद करता है, तो नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। जो लार्ज रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी तुलना किससे करता है? तो भाई देखो सभी को याद होगा, सिल्वर कॉइन से करता है 4 का, ठीक है। या न्यू कॉइन से करता है, पर्ल से करता है, डायमंड से करता है। तो बताओ किससे करता है वो? तो देखो 4 का जो आंसर है वो सिल्वर कॉइन्स होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसको थोड़ा सा मैं लेके डाउट हो गया हूँ, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा टेक्स्ट। सिल्वर कॉइन्स ही है वैसे तो, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स ही है, बट लेट्स सी आगे। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। तो देखो उसके खेत में कौन सी फसल थी? तो कॉर्न थी। ये देखो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। वॉट डेस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। तो देखो हैवी रेनफॉल, हेल स्ट्रॉम, लैंडस्लाइड, या फिर फ्लड। तो देखो 6 में क्या आपका हेल स्ट्रॉम आया था ना वहाँ पे, ठीक है भाई। वहाँ पे अंधाधुंध क्या हुआ था, ओले पड़े थे। और द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो देखो वो किससे कवर्ड था? तो लग रहा है कि वो जैसे ना साल्ट से कवर्ड है, ठीक है। प्रैक्टिस करो भाई। लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, ठीक है, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकस्ट। देखो यही इसका आंसर है, तो लोकस्ट से बात करता है। मैंने आपको बताया था, देखो पहले थोड़ी देर पहले इसको बताया था ना, कि इसमें है क्या भाई, वहाँ पे ना बारिश होने लगती है, ठीक है, और बहुत तेज बारिश होती है, तो उसकी फसलें पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसको ना ये लगता है कि अगर यार बारिश की जगह ये हिल स्टॉर्म ना होता ना, अगर यहाँ पे प्लेग ऑफ लोकस्ट होता, अगर ये लोग भी इस पे आके हमला करते ना, तो इससे भी ना मेरी फसल कुछ बच जाती। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा है। चलो आगे आ जाओ। वट वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। तो क्या आशा बची थी? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक, सी ठीक है, ठीक है, सी ठीक है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है।
तो बाय विजिटिंग दैम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। तो देखो यहाँ पे 10 का क्या होगा, थ्रू लेटर, लेटर लिखता है ना वो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? तो किसने पूछे थे, उसने 100 पेसोस पूछे थे। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? Laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened, felt empathetic। तो भाई देखो, अगर जब आप देखेंगे ना उसमें जो पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, वो उसके लेटर को देखता है तो वो इमीडिएटली क्या करता है, वो हंसने लगता है, बहुत जोर से हंसता है कि भगवान को लेटर भेजोगे तुम। तो इसका 12 का आंसर ये होगा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। वट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यार फ्रेंडली है इसका, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमैन वॉज मूव्ड बाय लेंचोज, ठीक है। तो ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे 14 का जो आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, यू नो वेरी वेल, 14 का ए होगा, अनवेवरिंग फेथ। उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? ऐसा निर्णय क्यों लेता है कि वो उसके लेटर का जवाब देगा? ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथेटिक टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, कि जिससे कि ना वो इसलिए ऐसा निर्णय लेता है कि भगवान का मतलब लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो बना रहे, ठीक है, वो न टूटे। वट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है, लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स। देखो यहाँ पे 16 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है। वट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर, तो वो मनी की मांग करेगा ना। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? तो कितने वो अरेंज किए थे उसने भाई, तो 70 पेसोस किए थे। 18 में आओ। वट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर? तो कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे 18 का आंसर होगा ए, कंटेंटेड, ठीक है। 19 पे आओ। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। तो देखो 19 का बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड ही फील वैन ही काउंटेड द मनी? ग्रेटफुल, जॉय, रिलीव्ड, एंग्री। देखो जब वो पैसे गिनता है तो क्या उसको नाराज होगा ना वो, क्योंकि उसने मांगे थे 100, निकले 70, और वो कहता है कि ना ये जो ऑफिस वाले लोग हैं, जो पोस्ट मैन है ना, इन्होंने गड़बड़ कर दी है। वॉट डिड तो ऊपर वाले का आंसर भाई देखो डी होगा, 20 का डी। 21 पे आओ। वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? अब बंच ऑफ क्रूक्स सोचता उनके बारे में, मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में बदमाश, यानी कि जो पैसे वैसे इधर उधर कर देते हैं, मतलब गड़बड़ कर देते हैं। वॉट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर? तो दूसरे लेटर में वो क्या लिखता है? मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। जब वो दूसरा लेटर लिखेगा तो उसमें क्या लिखेगा वो, ठीक है, उसमें वो लिखता है रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, मतलब कि जो बचा हुआ पैसा है ना उसको वापस भेजने के लिए, लेकिन उसको मेल से ना भेजें, ठीक है। वट इज द आयरनी इन दिस लेसन? आयरनी क्या है इसमें? तो भाई देखो ये पहले भी आ चुका है। लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं पर ब्लेम लगाता है कि तुमने मेरा पैसा खा लिया है, और जबकि उन लोगों ने तो उसकी हेल्प की थी। 24 में आओ। वट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? तो देखो इसमें किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, बोथ ए एंड 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखो 24 में अब देखेंगे आंसर क्या है, डी है, तो बोथ 1 एंड 2 है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस दोनों में दिखाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस में भी दिखाया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? तो भाई GL फ्यूएंट्स है, फ्यूएंटीज है, देखो यहाँ पे ना ए है इसका आंसर। तो भाई देखो यार, थोड़ा सा मैंने इस वीडियो को काफ़ी जल्दी में बनाया क्योंकि ना क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो इसलिए टाइम नहीं लगाया है। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिएगा भाई। और हाँ देखो यार, ये ना PDF वगैरह शेयर नहीं हो पा रही है, तो आप ना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जो दूसरा कंटेंट होता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आ रोड नोट टेकन की, वो मैंने आपको शेयर की थी, ठीक है भाई। पॉसिबल होगा तो इनकी भी करूँगा मैं। बाकी चैनल से जुड़ जाइए आप, और देखो मैं ना वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप उनको लगाइएगा। हाँ देखो यार, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने से होगा क्या ना, आपको इतने सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका चैप्टर यहीं पर रिवाइज हो जाएगा। चलो भाई, थैंक यू एंड गुड नाइट।